नाले में फेंका फिर गला घोटकर मार डाला। 2 साल तक सब जिंदा समझते रहे। पढ़िए दिल्ली के मोनिका यादव मर्डर की मिस्ट्री। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं बालकृष्ण द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2022 वो तारीख जब दिल्ली पुलिस की 28 साल की पूर्व कांस्टेबल मोनिका यादव की हत्या हुई थी। वजह थी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा से शादी न करने से मना कर देना। आपको बता दें कि मोनिका यादव मर्डर केस को भले ही 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी दिल्ली के बड़े अपराधों का जिक्र होता है तो ये केस ज़रूर याद आता है और ज़रूर ध्यान में आता है। आपको बता दें इस वारदात से पूरी दिल्ली सहम थी गई थी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा पहले मोनिका को नई दिल्ली के पुखमेलपुर में सुनसान इलाके में ले गया और उसे कई थप्पड़ मारे और पुलिसकर्मी का इतना पर मन नहीं भरा तो उसने मोनिका को 25-30 मीटर ऊंचाई से नाले में फेंक दिया। आपको बता दें कि मोनिका बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, लेकिन उसकी जान बच गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हम आपको बताते हैं कि पूरी कहानी विस्तार से। सनकी हेड कांस्टेबल तब तक नहीं माना जब तक उसने मोनिका की जान नहीं ले ली। पहले नाले में फेंका, फिर गला घोटकर मार डाला। और यह जानकारी के अनुसार नाले में फेंकने में जब मोनिका बच गई तो उसने राणा से धमकी दी कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। राणा के दिमाग में पहले से खून का भूत सवार था। वो खुद भी नाले में उतर गया और मोनिका को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद मोनिका के शव को छिपाने के लिए नाले के अंदर धकेल दिया। वहीं शव के ऊपर आए उसके लिए पत्थरों से ढक दिया। शव ऊपर ना आए इसलिए पत्थरों से ढक दिया। पिछले साल जब इस मर्डर केस का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि मोनिका मर्डर केस की पूरी कहानी 30 पेज की चार्जशीट में लिखी हुई थी। मोनिका की हत्या के 3 महीने बाद पिछले साल 26 सितंबर को दिल्ली की अदालत में दाखिल किया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा मोनिका की हत्या के बाद उसके परिवार को गुमराह भी करता रहा। उसने मोनिका के परिवार को यह भरोसा दिलाया कि मोनिका अभी जिंदा है और मोनिका अरविंद नाम के शख्स के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली है। राणा ने मोनिका को मर्डर केस का राज 2 साल तक छिपाता रहा। किसी से कुछ नहीं बताया मोनिका कहाँ है, कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। मोनिका के घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2021 में मोनिका के पीजी में गई थी, लेकिन वहां नहीं मिली। पुलिस जांच में पता चला कि मोनिका दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में काम करते हुए राणा से मिली थी। मोनिका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। वो भी सितंबर 2021 में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आई हुई थी। यहाँ उसकी मुलाकात राणा से हुई। राणा पहले से शादीशुदा इंसान था। वो मोनिका को पहले पसंद करने लगा। उसने मोनिका के रहने का इंतजाम किया और कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी करवा दिया। वहीं राणा ने मोनिका के शादी के लिए दबाव बना रहा था। वारदात वाले दिन राणा ने मोनिका को उसके पीजी से पिकअप किया और उसे दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक मॉल में ले गया। वो लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। आपको बता दें, लेकिन मोनिका अपने फैसले पर अडिग रही। मोनिका ने बार बार इनकार करने से राणा गुस्सा हो गया। उसने जोर से एक थप्पड़ लगाया और सनसनी रास्ते पर ले गया। वहां जाके मारपीट करने लगा। इसके बाद उसने मोनिका को नाले में फेंक दिया और जब वहां से बच गई गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिया। राणा ने बड़ी चालाकी से मोनिका का शव नाले में एक पत्थर से छिपा दिया। 2 साल तक हत्याकांड में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। आपको यह भी बता दें, राणा ने मोनिका को परिवार के झूठ बोलता रहा कि वो अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन जब परिवार को शक हुआ तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं 2 साल बाद मोनिका के अवशेष नाले में मिले तो पुलिस ने उन अवशेषों के डीएनए के लिए मोनिका की मां को डीएनए से मिलवाया, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि मोनिका की हत्या हुई थी और उसकी हत्या किसी ने कर दी है। आपको यह भी बता दें, मोनिका का हत्यारा हेड कांस्टेबल राणा 2 साल तक उसके परिवार को गुमराह करता रहा। उसके परिवार से इधर उधर की बातें करता रहा और उसके परिवार को गुमराह करके बताता रहा कि वो किसी अन्य लड़के के साथ भाग गई है, अरविंद नाम लड़के के साथ भाग गई है, वो उसके साथ शादी कर रही है, उसके साथ रह रही है और मुंबई चली गई है। आपको ये भी बता दें, मोनिका के परिवार वालों ने फर्जी कॉल किया और खुद को अरविंद बताया। उसने कहा कि मोनिका ने अरविंद से शादी कर ली है, लेकिन परिवार को शक हुआ जब उन्हें केवल अरविंद के नाम को फ़ोन आने लगा और मैसेज आने लगा तो बेटी का कॉल कभी नहीं आया था। परिवार ने खुद पुलिस इस मामले में मदद मांगी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाला, राणा के पूरे केबिन तक पहुंची। राणा ने सबूत इकट्ठा किया और राणा के कहने पर मोनिका के परिवार ने कॉल किए। इसके बाद पुलिस ने राणा को गिरफ्तार किया
अब आपको बता दूं कि मोनिका की हिस्ट्री 2018 में मोनिका यादव की पीसीआर यूनिट कांस्टेबल के रूप में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। यहाँ उसकी मुलाकात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा से हुई। वहीं फरवरी 2020 में मोनिका ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया और सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गई। सितंबर 2021 में राणा से मोनिका उसके बुलंदशहर में दिल्ली वापस बुला लिया और मुखर्जी नगर में एक पीजी में शिफ्ट करा दिया। वहीं 8 सितंबर 2021 को करीब 2:30 बजे रात मोनिका की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका शव नाले में छिपा दिया। 11 सितंबर 2021 को राणा ने साले रोविन ने मोनिका के परिवार को फ़ोन करके बताया कि अरविंद के साथ भाग गई है आपकी लड़की, वह कॉल किसी तीसरे आरोपी से करा रहा था। आपको ये भी बता दें कि 20 अक्टूबर 2021 को मोनिका के परिवार ने गुमशुदा की एफआईआर दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में कराई। तो देख लीजिए, आज ऐसे कांड हो रहे हैं। आप भी सावधान हो जाइए, कहीं आपके साथ ऐसा घटना घटने वाला तो नहीं है।